हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पर्सपेक्टिव क्लासेस। मेरा नाम है अभिषेक पाठक और आज की क्लास में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेशियो का बेसिक मीनिंग क्या होता है? रेशियो का बेसिक मीनिंग होता है कि रेशियो का मतलब होता है तुलना करना, किसी भी दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटी की तुलना करना। फॉर एग्जांपल जैसे ये लिखा है A:B, ये जो कोलन का साइन होता है, इसे रेशियो की भाषा में इस टू कहते हैं, इस टू। ओके, और जैसे कि यहाँ पे लिखा है A:B का मतलब क्या होता है? A/B। और इसे सिंपल भाषा में क्या कहेंगे हम? A/B। A/B क्या है? A/B कुछ नहीं है, बस A/B है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि एक ग्लास है, ग्लास में दूध और पानी का मिक्सचर है, ग्लास में दूध और पानी का मिक्सचर है। दूध की कंसंट्रेशन 80% है और वाटर की कंसंट्रेशन 20% है, तो टोटल मिक्सचर कितना होगा? टोटल मिक्सचर आपका 100% का होगा। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि मिल्क और वाटर का रेशियो निकालिए। तो मिल्क और वाटर का रेशियो कुछ नहीं होगा, जस्ट मिल्क अपॉन वाटर आप कर दीजिए या वाटर अपॉन मिल्क, जिस हिसाब से आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कर दीजिए। तो क्या आएगा? ये 80/20। इसको सिंपलेस्ट वे में काटेंगे तो क्या होगा? ये आ जाएगा आपका 4, ये आ जाएगा आपका 1, यानी 4:1 रेशियो हो गया किसका? मिल्क और वाटर का। 4/1 का मतलब क्या होगा? 4:1। ओके, ये तो होता है रेशियो। ये जो सेकंड लाइन में लिखा है इसे कहते हैं प्रपोर्शन, हिंदी में क्या कहते हैं? समानुपात। यानी A:2B:C:D। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको? डबल/2 दे रखा है। इसको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो इसे हम लिखेंगे A/B = C/D। A:2B यहाँ पे आ गया A/B, यहाँ पे क्या है? ये डबल/2, इसका मतलब क्या होगा? इक्वल टू C/D यानी C/D। अब ये सिंपल फ्रैक्शन आ गया हमारे पास, A/B = C/D। अब अगर हम इस D को इधर भेजें और B को उधर भेजें, यानी सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या आएगा? A/D = C/B। ये B होगा, C/B। A/D = C/B। ओके, आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे एक मैंने बाल्टी रखी है आपके एग्जाम्पल के लिए कि एक बाल्टी है, बाल्टी के अंदर कुछ मिक्सचर है, किसका? मिल्क और वाटर का। वही पुराना एग्जाम्पल है, मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा? मिल्क और वाटर का रेशियो होगा आपका, मिल्क की जगह क्या रखेंगे? 90 और वाटर की जगह क्या रखेंगे? 10। कट के क्या आएगा? मिल्क और वाटर का रेशियो आएगा आपका 9:1। वही इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि मिल्क टू वाटर का रेशियो बताइए। इजी है, आगे देखते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि जो है ना रेशियो सिर्फ दो ही क्वांटिटीज़ में निकाला जाए। रेशियो निकालने की सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपके पास कम से कम दो क्वांटिटी हो, क्योंकि आप दो क्वांटिटी में तो कंपैरिजन कर पाएंगे, एक क्वांटिटी का उसी क्वांटिटी से तो कंपैरिजन करने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ब्रॉन्ज क्या होता है? ब्रॉन्ज आपका एक एलॉय होता है जिसमें क्या क्या होता है? कॉपर होता है, निकल होता है, मैग्नीज होता है, जिंक होता है, एल्यूमिनियम होता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे इस डायग्राम से आपको दिखाया गया कि एक ये ब्रॉन्ज है। ब्रॉन्ज के अंदर आपके क्या क्या है? ब्रॉन्ज के अंदर है आपके कॉपर, निकल, मैग्नीज, जिंक और एल्यूमिनियम। अब अगर ब्रॉन्ज की वैल्यू 100% है, ब्रॉन्ज की वैल्यू अगर 100% है तो कॉपर की हमने क्या मानी है? कॉपर की 60 है, निकल की 15 है, मैग्नीज की 5 है, जिंक की 13 है और एल्यूमिनियम की 7 है। तो इसके ऊपर कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉपर निकल का बताइए, निकल मैग्नीज का बताइए, कॉपर जिंक का बताइए कि कॉपर और जिंक का क्या रेशियो है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये भी पुराना सिमिलर डायग्राम यहाँ पे भी है, ब्रॉन्ज वाला। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया? कॉपर और निकल का रेशियो बताइए। तो कॉपर और निकल का रेशियो क्या होगा? कॉपर अपॉन निकल। ये क्या हो जाएगा? कॉपर कितना दिया है आपको? कॉपर दिया है आपको 60 और निकल कितना दिया है? 15। अब कहने को तो हम कह सकते हैं उनका रेशियो क्या है? 60:15, लेकिन ये रेशियो की एक प्रॉपर्टी मान लीजिए या एक कंपल्शन मान लीजिए कि रेशियो को हमें तब तक काटना पड़ता है जब तक कि वो अपनी मिनिमम वैल्यू पे ना आ जाए, कि जहाँ पे उसमें कोई भी कटौती पॉसिबल ना हो। अगर हम इसे काटें
तो क्या होगा, ये होगा आपका 4 और ये हो जाएगा 1, यानी कॉपर और निकल का रेशियो क्या है, कॉपर और निकल का रेशियो है आपका 4:1। कॉपर और निकल का क्या रेशियो है, 4:1। इसी प्रकार से मैग्नीज और निकल का क्या रेशियो होगा, मैग्नीज है आपका 5% और निकल क्या है, निकल है आपका 15%। अभी आपका 5:15 है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1:3। 5 की टेबल से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1:3। अब यहाँ पे पूछा है आपसे मैग्नीज इस टू निकल का, उल्टा भी पूछ सकता है कि निकल इस टू मैग्नीज बताइए, निकल इस टू मैग्नीज बताइए, तो क्या होगा, ये रेशियो उल्टा हो जाएगा। जिस प्रकार से क्वेश्चन में पूछा गया उसी प्रकार से लिखना पड़ेगा। अगर निकल पहले पूछा गया तो हमें निकल की वैल्यू रखनी पड़ेगी, अगर मैग्नीज पहले पूछा गया तो हमें मैग्नीज की वैल्यू रखनी पड़ेगी। इसी प्रकार से तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, जिंक और एल्यूमिनियम। जिंक क्या है, जिंक है हमारे पास 13 और एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम है हमारे पास 7, यानी इसका रेशियो 13:7 ही आएगा, क्योंकि ये किसी टेबल से तो कट नहीं सकता। तो आंसर क्या आया, कॉपर और निकल का रेशियो क्या आया, कॉपर और निकल का रेशियो आया आपका 4:1। मैग्नीज और निकल का क्या रेशियो आया, मैग्नीज और निकल का रेशियो आया आपका 1:3। और जिंक और एल्यूमिनियम का क्या रेशियो आया, जिंक और एल्यूमिनियम का रेशियो आया आपका 13:7। क्लियर है। तो ये एग्जाम्पल कराने का मेन कारण ये है कि वैल्यूज को देख के आप जो है ना उसका रेशियो कैसे निकालें, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है कि ज़रूरी नहीं है, जैसे पहले पिछले क्वेश्चन में क्या था, A:B क्या था, A:B की वैल्यू थी 1:2 या 3:7। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब न्यूमरेटर में वैल्यू है। अगर एक फ्रैक्शन माने तो क्या आएगा, 3/1 और 7/1। यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर में वैल्यू है, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि न्यूमरेटर में ही वैल्यू दी गई हो, कई बार डिनोमिनेटर में भी दी जा सकती हैं, जैसे कि इस एग्जाम्पल में दिया है। इसमें क्या दिया है, A:B इज इक्वल टू 1/2:1/3। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, इसके डिनोमिनेटर को हमें यहाँ पे न्यूमरेटर में पहुँचा देना है और इसके डिनोमिनेटर को यहाँ पे न्यूमरेटर पे पहुँचा देना है, तो उससे हमारा सिंपल आंसर आ जाएगा। बेसिक ट्रिक तो यही कहती है। A:B क्या हो जाएगा, 3:2। इसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं इसको लिखूँ तो 1/2, इस 2 की जगह क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, ये क्या हो जाएगा 1/3। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, या फिर डिवाइड करते हैं तो क्या करेंगे, 1/2 इंटू 3/1, तो इससे क्या आएगा 3/2। वही आंसर है, वही मैंने आपको बताया यहाँ पे 3:2। सिंपलेस्ट फॉर्म ये है कि डिनोमिनेटर को दूसरी साइड की न्यूमरेटर की जगह पहुंचा दें। अब यहाँ पे 1 दिया गया है, यहाँ पे 1 दिया गया है, तो 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा न्यूमरेटर में 1 दिया गया हो, कई बार कोई वैल्यू भी दी जा सकती है। तो जैसे यहाँ पे 7 दी गई है, तो हमें करना वही है, इस डिनोमिनेटर को दूसरे के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल सी बात है। या फिर इस डिनोमिनेटर को इसकी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या होगा यहाँ से, ये हो जाएगा आपका 7×3:2 यानी क्या आ जाएगा इसका रेशियो, इसका रेशियो आ जाएगा आपका 21:4। ओके, ये तो ट्रिक है कि क्या करना है आपको, 3 का 7 से करना है, 2 का 2 से करना है। स्टैंडर्ड मेथड से करेंगे तो वही अपना पुराना क्या होगा, ये 7/2/2/3। सिंपलेस्ट वे में क्या आएगा, 7/2 इंटू 3/2, यही आएगा। यहाँ से क्या आएगा आपका 21/4। 21/4 को क्या लिख सकते हैं हम, 21:4, वही निकाला था यहाँ पे 21:4। A:B की वैल्यू 21:4 है, ईजी है। अगला देखते हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि रेशियो निकालने की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है कि 2 क्वांटिटीज़ के बीच में कंपैरिजन किया जा सके, लेकिन मैक्सिमम की तो कोई लिमिट है नहीं, मैक्सिमम तो वो कितनी भी जा सकती है। तो अब मुझे दिया गया है A:B और B:C का रेशियो दिया गया है, तो और हमसे पूछा गया है A:B:C का रेशियो बताइए, तो इसको कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के 3 तरीके हैं। एक तो है आपका बेसिक तरीका। बेसिक तरीका क्या कहता है, अब मैं यहाँ पे क्या लिख लिया मैंने, B और C, B/C, यानी ये वैल्यू मैंने लिख ली यहाँ पे B/C, और ये क्या दे रखा है हमें, A:B यानी A/B, ये मैंने यहाँ पे उतार लिया। पूछा क्या गया है A:B:C। अब अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों में एक क्वांटिटी कॉमन होनी चाहिए, तभी इनके बीच में रिलेशन बनेगा। इसमें कॉमन क्या है, B। आपस में रिलेशन बनाने के लिए जो कॉमन टर्म है इसकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, तभी इनके बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश हो पाएगा।
अगर हम स्टैंडर्ड प्रोसीजर से करते हैं तो जो ये कॉमन वैल्यू है या जो कॉमन आर्ग्यूमेंट है इसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 4। अब क्या करें, यहाँ पे b की वैल्यू है 4, यहाँ पे b की वैल्यू है 2, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं इसको 4 बना दूँ, इस 2 को अगर मैं 4 बना दूँ तो हमारे ये दोनों आर्ग्यूमेंट आपस में मर्ज हो जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे b/c दिया है 4:3, 4/3 यही है। अब इस b को अगर मुझे 4 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो इससे क्या आ जाएगा, a/b इससे क्या आ जाएगा, a/b इससे आ जाएगा 2/4। अब a/b क्या है 2/4 और b/c क्या है 4/3। तो इसको अगर हम आपस में मर्ज करेंगे तो क्या आएगा, a की जगह a लिखते हैं, a की जगह क्या आएगा 2, b क्या है कॉमन है दोनों में क्या है 4 और c क्या बचा, c बचा आपका 3। यानी इसका आंसर है 2:4:3। ये तो है बेसिक तरीका। एग्जाम में कैसे करेंगे, एग्जाम में कुछ नहीं करना, एग्जाम में जो आपको करना है वो तरीका है यहाँ पे। इसको आप कह लें n कह लें z कह लें, जो भी आप कहना चाहें वो शेप आप इसमें कह सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे लिखना, हमसे पूछा क्या गया था a:b:c, तो a:b:c मैंने लिख लिया। अब वैल्यू किसकी दी गई है a:b की, तो a:b के नीचे मैंने a:b लिख लिया यानी 1:2 और b:c के नीचे क्या लिख लिया मैंने, b:c के नीचे लिख लिया मैंने 4:3। b के नीचे b की वैल्यू, c के नीचे c की वैल्यू, a के नीचे a की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, ये जो a है इस a को मुझे इस 4 से मल्टीप्लाई करना है, जैसा कि एरो में दिखाया गया है। इस a को मुझे इस 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 4। अब ये सेकंड एरो देखते हैं, सेकंड एरो क्या कहता है, ये जो कॉलम है इसका मुझे आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा 4×2 8, ये क्या हो जाएगा 4×2 8। फिर ये जो b है मुझे c से मल्टीप्लिकेशन करना है जैसे एरो में दिया गया है, यानी 2 का 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6। अब हमारे पास रेशियो क्या आ गया 4:8:6, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालते हो तो क्या करेंगे 2 से काट देंगे, तो ये क्या आएगा 2:4:3, 2:4:3। यही आपका आंसर है जो कि यहाँ से आया था, जो कि आपका यहाँ से आया था। जब आपके पास 3 आर्ग्यूमेंट हो तब तो आप ये क्रॉस वाला तरीका लगा सकते हैं या फिर बेसिक तरीका भी लगा सकते हैं, लेकिन कभी अगर 3 से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो गए तो हमें उसकी ट्रिक भी आनी चाहिए। ट्रिक क्या बोलें तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। अब सिमिलरली जैसे ऊपर था वैसे ही मैंने नीचे उतार लिया यहाँ पे। ये तरीका आपको तब इस्तेमाल करना है जब आपके पास 3 से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो। a के नीचे क्या लिखा, a की वैल्यू लिख ली, b के नीचे b की वैल्यू लिख ली, a:b दे रखा था तो हमने क्या लिख लिया 1:2 और b:c दे रखा था यानी वो दूसरे रो में लिख लिया 4:3। अब क्या करना है, अब इस क्वेश्चन में आपको 2 आर्ग्यूमेंट की वैल्यू दी गई है a:b। अब मैं अगर देखूं तो ये c का जो ये कॉलम है ये तो खाली है ना, यहाँ पे a:b दे रखा है लेकिन c तो खाली है और यहाँ पे b:2 दे रखा है, यहाँ पे क्या है a खाली है। अब एम्प्टी स्पेस के बगल में जो नंबर हो उसी नंबर को आपको सेम टू सेम उतार देना है। यानी इस एम्प्टी स्पेस के बगल में कौन सा नंबर है, राइट में कोई नंबर है नहीं लेकिन लेफ्ट में क्या है 2, तो हम क्या करेंगे 2 उतार देंगे। फिर हम नीचे आ जाते हैं, ये एम्प्टी ब्लॉक के लेफ्ट साइड कोई नंबर नहीं है, राइट साइड है नंबर क्या है 4, तो हम यहाँ पे 4 उतार देंगे। फिर हमें इसको कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर लेना है। हमें क्या करना है, कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 1 का 4 से करेंगे तो क्या आएगा, 1 का 4 से करेंगे 4 आएगा, 4 का 2 से करेंगे तो 8 आएगा और 3 का 2 से करेंगे तो 6 आएगा। यानी फिर से वही आ गया 4:8:6, काट के क्या आएगा 2:4:3। इससे भी आंसर वही आ रहा है। अब ये तो है स्टैंडर्ड प्रोसीजर जिससे आपको पता चलेगा कि हो क्या रहा है। अब इस स्टैंडर्ड प्रोसीजर की जो ट्रिक है वो ये है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी तो हमने क्या किया साइडवेज मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं तो क्या करते 4 यहाँ पे लिखते और 3 यहाँ पे लिखते, तो क्या होता डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस 1 का 4 से ही मल्टीप्लिकेशन होता। इधर क्या होता, इधर यहाँ पे बगल में 3 था नहीं तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 नहीं यहाँ पे 2 आएगा, तो क्या होता इस 2 का हम साइडवेज मल्टीप्लाई कर लेते, यानी ये जो साइडवेज है तो भी 3 से मल्टीप्लाई करना था, नहीं तो ऐसे करते तो भी 3 से मल्टीप्लाई करना था। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको मल्टीप्लिकेशन उसी नंबर से करना था, तो वो आपका आ गया। अभी इसके ऊपर बेस्ड एग्जांपल करेंगे तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, पीछे क्या थे, पीछे 3 रेशियो थे। अब मैंने कहा कि मिनिमम की तो लिमिट है कि 2 से कम नहीं हो सकते, लेकिन ज़्यादा की कोई लिमिट है नहीं। तो अब क्या करेंगे, हम वही अपने
एम्प्टी बॉक्स वाले तरीके से करेंगे। यानी क्या दे रखा है यहाँ पे A/B, A/B के नीचे A/B हम उतार देते हैं 1:2। यहाँ पे क्या दे रखा है B/C, B/C के नीचे हम B/C उतार देते हैं यानी 4:3। यहाँ पे B/C नहीं होगा, यहाँ पे ये होगा आपका C/D। C/D की वैल्यू क्या है 5:7, तो C/D की वैल्यू लिख लेते हैं हम 5:7। अब क्या करना है, एम्प्टी स्पेस हमें भरने हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी स्पेस, और ये एम्प्टी स्पेस है, ये और ये। इसके बगल में क्या है 2, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 उतारेंगे, यहाँ पे 2 उतारेंगे। यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस है, एक ये है और एक यहाँ पे है नीचे, यहाँ पे 2 एम्प्टी स्पेसेस हैं। तो हम क्या करेंगे, एम्प्टी स्पेस के बगल वाला नंबर उतार लेंगे। तो इसके बगल में क्या है 4, इसके बगल में क्या है 3, अब इसके बगल में क्या है 5, अब इस एम्प्टी स्पेस के बगल में क्या है 5। अब हम क्या करेंगे, कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आएगा, 4 का 5 से करेंगे आएगा 20, 4 का 5 से करेंगे 20 और 2 40, 15 2 30, 7 3 21, 21 और 2 42। 2 की टेबल से काट ले तो क्या हो गई 10 20 15 और 21। अब तो ये किसी टेबल से कटेगा नहीं, तो आपका रेशियो क्या आ गया 10:20:15:21। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो मैं आपको बताता हूँ, और ये बात आप काफ़ी अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आगे चल के काफ़ी क्वेश्चनों में काम आएगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे A/B का रेशियो क्या था 1:2। तो जब हम इन रेशियो को सबको आपस में कंबाइन कर देंगे यानी A/B, C/D भी निकाल लेंगे तो भी A/B की वैल्यू 1:2 ही रहेगी। A/B की वैल्यू देखें तो क्या दे रखा है 10:20 या 10:20। 10:20 दे रखा है, तो इसको अगर हम आपस में काटे तो क्या आएगा 1:2 ही बचाइए। 10:20 को अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा 1:2 ही तो बचेगा। इसी प्रकार से B/C देखें तो 4:3 था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 20:15। इसको अगर हम 5 की टेबल से काटें तो क्या आएगा 4:3 आएगा। लास्ट देखते हैं C/D क्या है, C/D है आपका 15:21। इसको भी अगर हम काटें 5 की टेबल से तो क्या आएगा 5:7। यानी सारे रेशियो को अगर हम आपस में कंबाइन भी कर देंगे तो भी वो अपनी बेसिक फॉर्म से चेंज नहीं होंगे, वो अपनी बेसिक फॉर्म हमेशा रिटेन ही रखेंगी। A/B का अगर कंबाइन करने से पहले रेशियो 1:2 था, तो अगर हम सारी वैल्यूज़ को कंबाइन कर देंगे तब भी रेशियो 1:2 ही रहेगा। ओके, आगे एग्जांपल देखते हैं। अब पीछे तो था आपका रेशियो का, यानी पीछे हमने क्या किया था, पीछे हमारा ये था कॉन्सेप्ट A/B था, इसका हमें रेशियो निकालना है। तो जो भी आता था वो हम लिख देते थे। न्यूमेरिकल वैल्यू दी थी कि A की वैल्यू अगर 10 है, B की वैल्यू अगर 20 है, तो A/B निकालने तो क्या आएगा 1:2 आ जाएगा। पीछे क्या था, पीछे हमें इस2 दिया था। इस2 का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन, यानी A/A=A/B। यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें दिया गया है इक्वल टू। अब इस इक्वल टू से हम रेशियो कैसे निकाल लें ये हमें जानना है। तो पहले स्टैंडर्ड मेथड से निकालते हैं। क्या होगा, पहले हम लेते हैं इन दोनों क्वांटिटीज़ को क्योंकि आपस में इक्वल है। तो क्या हो गया 3A = 2B, 3A = 2B। तो A/B का रेशियो क्या आएगा, या A/B की वैल्यू क्या आएगी 2/3। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को देख लेते हैं। क्या आएगा 2B = 4C। तो B/C की वैल्यू क्या आएगी, B/C की वैल्यू क्या आएगी, B/C की वैल्यू आएगी आपकी 2/1। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था A/B/C, तो हमें क्या कॉमन टर्म है इसमें A/B और B/C में B। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। अब इन दोनों वैल्यू को अगर हमें सेम करना है तो क्या करेंगे, हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। सबसे बढ़िया तरीका होता है जब वैल्यू कॉमन करनी होती है तो एलसीएम निकालने का। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा 6। अब इस 2 को अगर मुझे 6 बनाना है तो क्या करूँगा, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या आएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। इस 3 को अगर मुझे 6 बनाना है तो क्या ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 4 और 6, 4 और 6। तो यहाँ से A/B/C की वैल्यू क्या आ जाएगी, A हो जाएगा आपका 4, B हो जाएगा 6 और C हो जाएगा 3। यानी A/B/C की वैल्यू आ गई आप 4:6:3 स्टैंडर्ड मेथड से। लेकिन एग्जाम में इतना टाइम तो होगा नहीं कि ये फ्रैक्शन निकालें मल्टीप्लाई करें, तो वो तरीका जो आपको एग्जाम में करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमें क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है 3A = 2B = 4C। अब
जैसे अब मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, A/2 B/2 C की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, ए वाले कोफिशिएंट को छोड़ दूंगा, ए वाले कोफिशिएंट को छोड़ दूंगा, यानी 3 से अब मुझे कोई अभी मतलब नहीं है जब मुझे ए की वैल्यू निकालनी है। बाकी दोनों टर्म की 2 या 3 जितने भी इक्वल टू मैं आपको टर्म दी हूँ, बाकी दोनों टर्म के कोफिशिएंट्स का आपस में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। यानी यहाँ पे क्या दिया 2 और यहाँ पे क्या दिया 4, 2 और 4 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 8, उस 8 को मैं इस ए के नीचे लिख दूंगा। अब बी का निकालना है तो क्या करूँगा मैं बी को भूल जाऊँगा, ए और सी के कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा 3 और 4, 3 और 4 क्या होता है 12, 3 और 4 क्या होता है 12। अब जब मुझे सी निकालना है तो मैं क्या करूँगा, सी को भूल जाऊँगा, सी को देखूंगा ही नहीं, और ए और बी के कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा जो क्या होगा 3 × 2 6। अब आपका A/2 B/2 C आ गया आपका 8:12:6, लेकिन रेशियो में क्या करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, तो क्या करेंगे 2 से काट लेंगे तो क्या होगा 4:6:3, यानी A/2 B/2 C का रेशियो क्या आ गया 4:6:3। स्टैंडर्ड मेथड से भी वही आया था और हमारे ट्रिक से भी वही आया था। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर इक्वल टू की फॉर्म में दिया हो तो रेशियो कैसे निकालेंगे। अब जैसे मैंने पीछे बताया था कि पहले सिंपल रेशियो थे जहाँ पे न्यूमरेटर में वैल्यू थी, फिर क्या हुआ डिनोमिनेटर में वैल्यू हो गई, तो डिनोमिनेटर में वैल्यू किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे क्या है इक्वल टू आ गया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा न्यूमरेटर में ही वैल्यू हो, यहाँ पे A/3 B/3 C/3 भी लिख सकते थे। अब उसके लिए कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। हमें क्या दे रखा है A/3 = B/5 = C/2। अब यहाँ से अगर हम A/B निकालें तो सीधे क्या आएगा A/B आएगा आपका 3/5 और B/C क्या आएगा आपका B/C आएगा आपका 5/2, B/C क्या आएगा 5/2। तो यहाँ से रेशियो क्या आ गया A/2 B/3, A/2 B/C क्या आ गया आपका 3/5/2। ये तो आएगा आपका स्टैंडर्ड प्रोसीजर से। ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक कहती है अगर A/3 दिया है तो जो डिनोमिनेटर होगा, ये ध्यान रखिए अगर न्यूमरेटर में कोई कोफिशिएंट नहीं है तो जो डिनोमिनेटर में नंबर दिया होगा वही उसका रेशियो होगा। यानी A/2 B/C क्या होगा, A के नीचे क्या है 3 तो 3, B के नीचे क्या है 5 तो 5 और C के नीचे क्या है 2 तो 2। ओके, अब इसको स्टैंडर्ड तरीके से कर लेते हैं। तो A/3 और B/5 है तो A/B की वैल्यू क्या आएगी, A/B की वैल्यू आएगी आपकी 3/5। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या है B/5 = C/2। तो B/C की वैल्यू क्या आएगी B/C आएगा आपका 5/2। अब A की वैल्यू आ गई, B की वैल्यू यहाँ पे सेम है ही और C की वैल्यू आ गई, तो आंसर क्या आएगा 3:5:2। तो वही मैं कहना चाहता था कि अगर न्यूमरेटर में कोई कोफिशिएंट्स नहीं हो, न्यूमरेटर में अगर कोई कोफिशिएंट नहीं हो तो हम इसी प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। बाकी इसको अगर हम स्टैंडर्ड तरीके से करना चाहें तो मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ। अब अगर मुझे ये डिनोमिनेटर में से वैल्यूज़ हटानी है तो क्या करूँगा, मैं इनके एलसीएम का आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम होगा आपका 3 5 15 और 2 30, इनका एलसीएम होगा 30। तो 30 का एलसीएम होगा, तो अगर मैं पूरी इक्वेशन में 30 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस पूरी इक्वेशन में 30 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आएगा 30A/3, 30A/3 यानी 10A और 30/5 यानी 6B, 30/2 यानी 15C। अब चाहे तो आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते थे कि अगर मुझे A की वैल्यू निकालनी है तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, इनका मैं क्या करता डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई करता और यहाँ लिख देता। B की निकालनी है तो क्या करता मैं 3 और 2 को लिखता और इनका मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देता, तो भी वही आता। 10A 6B और 15C आ गया, तो A का रेशियो ये = नहीं होगा, ये = होगा, ये = की इक्वेशन आ गई। अभी हम वही हमारा पुराना क्वेश्चन बन गया। A के नीचे क्या करेंगे 6 15 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी 90। B के नीचे क्या करेंगे 10 और 15 का करेंगे यानी 150 और C के नीचे क्या होगा 10 और 6 का यानी 60। सिंपल इसको काट लेते हैं 30 की टेबल से, 30 की टेबल से काटेंगे तो क्या आएगा 3 5 2, वही आएगा जो आपका यहाँ पे पूछा गया था। अब लास्ट एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, लास्ट एग्जाम्पल में सिर्फ डिनोमिनेटर्स में वैल्यू थी, यानी सिर्फ हर में वैल्यू थी। लेकिन इस एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है और बीच में = भी है। तो अब A/B/C कैसे निकालेंगे,
उसके लिए वही अपने 3 तरीके हैं। पहला बेसिक तरीके से देखते हैं क्या है। पहले क्या लेते हैं हम, स्टार्टिंग के 2 वैल्यू ले लेते हैं, यानी 2:3 वो 2/3 A इक्वल टू 4/5 B। इससे क्या आएगा, A और B में क्या आएगा, इससे A/B क्या आएगा, इससे A/B आएगा आपका 12/10, काट के क्या आएगा 6/5। फिर क्या करते हैं हम, ये सेकंड वाला देख लेते हैं। ये क्या है, 4/5 B इज इक्वल टू 1/2C। इससे B/C क्या आएगा, इससे B/C आएगा आपका 5/8। कॉमन टर्म क्या है इन दोनों में, कॉमन टर्म है B। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यानी इस पर कुछ चेंज करने की ज़रूरत तो है नहीं। तो A/B/C का रेशियो यहाँ से सीधे क्या आ गया, 6:5:8। ये तो था आपका स्टैंडर्ड तरीके से। लेकिन अब इस पर ट्रिक कैसे लगाएंगे, ट्रिक लगाने के लिए वही हमें करना है, क्या करना है, डिनोमिनेटर का हमें एलसीएम ले लेना है। जैसे हमें दे रखा है 2:3A इक्वल टू 4/5B इज इक्वल टू 1/2C। डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने से क्या आएगा, 3 5 2, इसका एलसीएम होता है आपका 30। तो हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन में 30 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरी इक्वेशन में 30 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 60/3, 60/3 यानी कितना 20 है, इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 120/5, 120/5 मतलब 24B। इधर हो जाएगा आपका 30C/2, तो 30C क्या होगा, 30C हो जाएगा आपका 15C, 2 से कटेगा तो 15C। अब वही अपना पुराना तरीका, अगर A निकालना है, A की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, इन दोनों के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 24/15 रेशियो B के लिए क्या करना पड़ेगा, A और C के कोफिशिएंट्स को लिखना पड़ेगा, यानी 20/15। और C के लिए क्या करना पड़ेगा, A और B के कोफिशिएंट लिखने पड़ेंगे, यानी 20/24। अब इसको सॉल्व करने से पहले काट लेते हैं, देखते हैं किसी से कटता है कि नहीं कटता। तो ये आपका 4 की टेबल से कट रहा है, ये आपका जाएगा 6 बार, ये जाएगा आपका 5 बार, और ये भी जाएगा आपका 5 बार। अब 5 की टेबल से काट लेते हैं, ये 5 से 1 बार गया, ये कितना आया 3, ये भी कितना आया 3। अब देखते हैं कोई बचा कटने को, हाँ 3 बचा है, 3 और ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8। बचा क्या आपका 6:5:8, यानी इससे भी यही आंसर आ रहा है, इससे भी यही आंसर आ रहा है। अब इसे एक और आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर आप ये एलसीएम ना लेना चाहें तो क्या करें, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था उसी तरीके से करना पड़ेगा। जैसे हमें दे रखा है 2/3A 4/5B 1/2C, तो क्या करेंगे, A की न्यूमरेटर की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और A के न्यूमरेटर में जो आंसर आएगा उससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यानी कि ये क्या होगा, ये 5 और 2 10, 10 का क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका 20A आ जाएगा, 20A आ जाएगा। यहाँ से डिनोमिनेटर हट जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इन शॉर्ट हम एलसीएम का ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इन शॉर्ट अगर हम एलसीएम का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 30 का 2 से करेंगे 60, 60 को 3 से जाएगा तो यानी 20 है। तो B के लिए क्या करना पड़ेगा, B के लिए डिनोमिनेटर को तो हम हटा देते हैं और इन दोनों की डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके B के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 3 × 2 6, 6 4 24, 24B। C के लिए क्या करना पड़ेगा, वही हमारा पुराना तरीका, इन दोनों के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 15, 15 का किससे गुणा करेंगे 1 से, यानी 15C। अब वही चीज़ आ गई आपकी पुरानी वाली जो हमने अभी हमें लास्ट में निकाली थी। तो A/B/C क्या आएगा, A के नीचे क्या करेंगे, A का कोएफिशिएंट छोड़ के बाकी दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आता है 24 × 15। इधर B में क्या होगा, B में होगा 20 × 15, B का कोएफिशिएंट छोड़ देंगे। C के लिए 20 × 24, C के लिए 20 × 24। अब इसको काट लेते हैं, किस टेबल से काटें, इसको काट लेते हैं वही 5 से, तो ये 3, ये 3, ये 4 की टेबल से काट लेते हैं, तो ये कितना जाएगा 4 5 6, फिर 3 की टेबल से काटते तो क्या होगा 3 3 8, तो बचा क्या 6:5:8, वही हमारा आंसर था।
तीनों तरीके से करके हमने निकाल लिया। अब आपके एक दिमाग में सवाल उठेगा कि हम एग्ज़ाम में कौन सा अप्रोच इस्तेमाल करें। तो अभी जब हम आगे प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करते करते जो अप्रोच आपको अच्छे से समझ में आ जाए वही अप्रोच आप एग्ज़ाम में यूज़ कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि क्वेश्चन आपका 5 सेकंड में सॉल्व होगा या क्वेश्चन आपका 2 मिनट में सॉल्व होगा। बस ये है कि क्वेश्चन अगर आपको आता वो क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में ना छोड़ के आएँ। अब 5 सेकंड से 2 मिनट के बीच में कितना भी समय ले लें, बट आइडियल समय होता है आपका 30 सेकंड से 1 मिनट। इससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए मैथ्स में, क्योंकि इससे ज़्यादा समय अगर आपका लग रहा है तो आप बहुत लोगों से पीछे हैं। अब ये तो थे आपके इक्वल टू वाली रेशियो, यानी इक्वल टू वाले इक्वेशन दे रखी हो तो उससे ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकालें। अब आगे हम पढ़ते हैं कोमिडेंडो डिविडेंडो रूल। तो चलिए देखते हैं। ये हमें दे रखा है कोमिडेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ये काफ़ी ज़रूरी रूल है, ये आपका नंबर सिस्टम में काफ़ी काम आएगा और रेशियो में तो काफ़ी काम आएगा ही। इसके साथ एक और चीज़ होती है डिग्री। डिग्री का क्या मतलब है वो मैं भी आपको बताता हूँ। अब जैसे मैं मान के चलता हूँ कि मुझे एक ये प्रपोर्शन दिया है, इसको कैसे लिखेंगे, A/B C/D। अब ये प्रपोर्शन को मैंने सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में लिख लिया। अब मुझे क्या दिया गया है, A/B = C/D। अब इस इक्वेशन से मैं ये रूल निकाल सकता हूँ और ये एकदम सही इक्वेशन है। कैसे, अभी हम मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, A/B में दोनों तरफ एक एक जोड़ देता हूँ। क्या करता हूँ, एक एक जोड़ देता हूँ। तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका A/B, ये क्या हो जाएगा C+D। ये मैं ले लेता हूँ इक्वेशन पहली। अब क्या करता हूँ मैं इसको माइनस कर देता हूँ, एक एक माइनस कर देता हूँ दोनों तरफ से। LHS RHS में सेम जो है ना अर्थमेटिक रूल लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो C/D -1 यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा मेरा A -B और क्या आएगा C-D/D। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर देता हूँ, यानी 1/2 कर देता हूँ। तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी, दोनों में से ये डिनोमिनेटर आपस में कट जाएंगे तो ये हमारी ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी है बड़े ब्लू बॉक्स में, ये इक्वेशन आएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये वाला अर्थमेटिक रूल लगाता हूँ तो ये मैथमेटिकली एकदम करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसका चाहे तो मैं एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं 1/2 = 4/8। काटेंगे 4/8 को तो 1/2 ही आएगा। अब इसमें लगाते हैं हम कोमिडेंडो डिविडेंडो रूल। तो क्या इस हिसाब से क्या होगा, 1 + 2 और ये क्या हो जाएगा 1 - 2, इधर 4 + 8 और ये क्या हो जाएगा 4 - 8। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 3 और ये आ जाएगा नीचे -1। यहाँ पे क्या आएगा 12 और ये आएगा आपका -4। इसको काटेंगे तो भी क्या आएगा 3/-1 ही आएगा। यानी LHS = RHS सेम आ रहा है, यानी हमारा ये जो अर्थमेटिक का यानी हमारा कोमिडेंडो डिविडेंडो रूल एकदम सही साबित हो रहा है। अब ये ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ 2 ही फ्रैक्शंस में काम करें, उससे ज़्यादा में भी काम कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। एग्जाम्पल क्या, मैं लेता हूँ 1/2 = 2/4 = 3/6। सबकी वैल्यू काट के 1/2 के ही आएगी इक्वल। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सारे न्यूमरेटर को आपस में जोड़ देता हूँ। तो क्या होगा 1 + 2 + 3 और डिनोमिनेटर को आपस में जोड़ देता हूँ तो क्या आएगा 2 + 4 + 6। वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी आपकी ये 6/12। कट के क्या आएगा 1/2। यहाँ पे समझाने का कारण ये है कि अगर मैं इन सारी फ्रैक्शंस वैल्यू में आपस में न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से प्लस माइनस कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो उससे फाइनल आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। उसकी वैल्यू 1/2 स्टार्टिंग में थी तो 1/2 ही रहेगी। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मैं ले लेता हूँ 3/5 12/20 और ले लेता हूँ मैं 27/45। अब मैं क्या करता हूँ, पिछली बार तो हमने एडिशन ही किया था, अब मैं स्टार्टिंग के 2 फ्रैक्शन को जोड़ता हूँ और इसको इस तीसरे में से माइनस कर देता हूँ। तब देखता हूँ हमारे आंसर पे कोई फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। क्या करते हैं 3 + 12 -27। नीचे क्या आएगा 5 + 20 -45। यह आ जाएगा आपका 27 में से अगर आपके 15 गए तो क्या बचा 12, माइनस का 12 बचेगा। और 45 में से 25 गए तो क्या बचेगा -20। सिंपल अगर कोई इसको माइनस से माइनस और सिंपल काटेंगे तो क्या आएगा 3/5।
3/5 आपका आंसर। यानी स्टार्टिंग में जो हमारी वैल्यू थी और एंड में ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो वैल्यू आई वो सेम ही है। ओके। हाँ, अब मैं बात कर रहा था डिग्री के बारे में। जैसे हमें दिया गया है x/y की वैल्यू दी गई है, x/y की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 2:3 दे रखी है, और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि x² निकालें, तो इसका पॉसिबल आंसर है, क्योंकि यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, डिग्री आपकी पावर कह सकते हैं कि यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है y, यहाँ पे क्या है x है और यहाँ पे क्या है y है। अब इसकी जगह आपसे पूछा जाए कि x³ निकालिए, तो ये मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। वो क्यों नहीं है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। बात कर रहे थे हम डिग्री की। अगर हम स्टैंडर्ड तरीके से करें तो हम आंसर कैसे निकालते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि x/y है, x/y की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 2:3। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि x² निकालिए। अब रेशियो क्या होता है, रेशियो का हम क्या मान के चलते हैं कि कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म होगी रेशियो की। यानी जैसे अगर मैं कहता हूँ कि 20:30 है तो उसकी वैल्यू भी 2:3 ही आएगी, और मैं आपसे कहूँगा 40:60 करें तो भी इसकी वैल्यू 2:3 ही आएगी, 2:3 ही आएगी। तो हम मान के चलते हैं कि कोई एक कोफिशिएंट था इन दोनों में जो कॉमन था और वो बाद में काट लिया गया। उस कोफिशिएंट को मैं मान लेता हूँ k, कि x/y की ओरिजिनल वैल्यू थी हमारी 2k और 3k। तो अब मुझसे पूछा गया कि x² निकालिए। तो x² अगर मैं निकालूंगा तो क्या करूँगा, इस 2k का स्क्वायर कर दूंगा और क्या कर दूंगा 3k का स्क्वायर। वैल्यू क्या आएगी 4k² अपॉन 9k²। यानी इस k² से k² कट गया, लास्ट में हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू बची जो कि क्या है 4:9। यानी ये तो हमारा आंसर आ गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप निकालिए x³ निकालिए, तो क्या होगा, x³ की जगह क्या आ जाएगा 2k का क्यूब लिख लेता हूँ, 2k का क्यूब लिख लिया, नीचे क्या आएगा 3k का स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा आपका 8k³ और ये नीचे क्या हो जाएगा 9k²। अब इस k² से सिर्फ k² ही कटेगा, लास्ट में एक k हमारे पास बचेगा, जो कि हमारे पास आंसर क्या बचेगा 8k/9। यानी यहाँ पे हमारे पास एक वो कोफिशिएंट बचा जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। और रेशियो में क्या होता है, रेशियो में सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, तो यानी ये तरीका गलत है। अब हम पावर या डिग्री पे कैसे ध्यान देंगे वो देखते हैं। फिर से वही अपना एग्जांपल ले लेते हैं, x/y क्या है 7:3 ले लेते हैं, इस बार ले लेते हैं 7:3। अब मैं कहूँ कि x²y/y³ निकालिए, x²y/y³। अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये क्या है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है y की पावर 1 है। इन दोनों की टोटल पावर कितनी हुई 3, और यहाँ पे क्या है 3। यहाँ पे दोनों तरफ पावर क्या है बैलेंस है, यानी ये आंसर निकाला जा सकता है। नहीं तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7k और ये क्या हो जाएगा 3k। तो 7k × 7k × 3k, और नीचे क्या होगा, नीचे आपका y³ है, यानी 3k × 3k × 3k। अब क्या होगा, इस 3k से एक 3k कट गया और इस दोनों k से ये दोनों k कट गए, तो बचा क्या, बचा आपके पास 49/9। यानी यहाँ से भी आपका एक न्यूमेरिकल आंसर आया है। तो यही आपका कॉन्सेप्ट था डिग्री या पावर का। अब इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हम अगली क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। मैंने आपका परसेंटेज चैप्टर पहले ही कंप्लीट करा दिया है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो जाके उसे देखिए। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।